महाप्रलय आ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको इस खबर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मौसम के कहर की वजह से कई सारे लोगों की जान चली जा रही है। अब कल की बात की जाए तो राजधानी पटना में तो कल आंधी तूफान और बारिश इतनी ज्यादा तेज आ रही थी कि लोग डरे सहमे अपने घर में दुबके बैठे हुए थे। लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे थे। इतनी तेज आंधी आ रही थी कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपका नामो निशानी ना मिले, इतना तेज आंधी था। इतना तेज आंधी की वजह से कितने सारे लोगों की जान इसमें चली गई है, तो वहीं कितने सारे लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। कई सारी जगहों पर पेड़ गिर गए जिसकी वजह से जान जैसी समस्याएं सामने आई, और इसके अलावा कई सारे घरों में पेड़ गिर गए हैं जिसके नीचे कोई दब गया तो किसी की जान चली गई, तो कोई बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, किसी के जान माल की हानि हुई है, तो कहीं आप समझ लीजिए कि चीजों की भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। और फसलों की अगर बात की जाए तो फसलों में आम के पेड़ या लीची के पेड़, इन सभी के पेड़ जो हैं टूट टूट के गिर गए हैं और कई सारी जगहों पर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस मौसम के कहर में आखिर कितने लोगों की जान गई है और कितने सारे लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हम सिर्फ राजधानी पटना की खबर आपको नहीं बताएंगे, इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं उनसे भी जुड़ी खबरें हम आपको इस खबर में पूरा अपडेट बताएंगे कि आखिर कहां कहां कैसे लोगों को इस मौसम के कहर का सामना करना पड़ा है। बिहार में शुक्रवार की शाम मौसम ने ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि लोग सहम उठे। राजधानी पटना समेत कई जिलों में अचानक आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल दिया और देखते ही देखते दिन में रात जैसा मंजर बन गया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। पटना एयरपोर्ट के पास महज 2 मिनट तक चले 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले बवंडर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। इस भीषण आपदा में पटना में 4 और अन्य जिलों को मिलाकर कुल 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार में तूफान का तांडव में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। पटना 4 लोग तो वैशाली में 2 लोग काल कवलित हुए, वहीं आरा में एक, समस्तीपुर में और एक पूर्वी चंपारण में और एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। मौसम का कहर ऐसा था कि पटना की सड़कें मलबे और टूटे पेड़ों से पट गई। राजवंशी नगर, गर्दनीबाग, बेली रोड, इसके पूरी और इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर, विकास भवन, विद्यापति मार्ग और देश रत्न मार्ग जैसे इलाकों में दर्जनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। कई जगहों पर बिजली के खंभे धराशायी हो गए जिससे शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जानकारी के मुताबिक पटना में 40 से अधिक बिजली के पोल और करीब 15 ट्रांसफार्मर तबाह हो गए। सबसे दर्दनाक हादसा बेली रोड पर हुआ, जहां एक पेड़ नारियल पानी बेचने वाले मोहम्मद इरफान और एक ऑटो पर गिर पड़ा। हादसे में इरफान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। गर्दनीबाग रोड नंबर 1 में एक विशाल पेड़ गिरने से 3 लोग उसकी चपेट में आ गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तेज तूफान का असर राजनीतिक गलियारों में भी दिखा। बीजेपी के बंगाल प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे के घर की बाउंड्री दीवार पेड़ गिरने से टूट गई। वहीं राजद का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कारकेड पर भी पेड़ गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालात इतने खराब थे कि पोलो रोड से राबड़ी आवास जाने के लिए तेजस्वी यादव को बाइक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पूरी तरह जाम हो चुकी थीं और यारपुर और विधानमंडल के बीच फ्लाईओवर पर बिजली का पोल गिरने से घंटों लंबा जाम लगा। वहीं आपको बता दें कि दफ्तरों से घर लौट रहे लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। गाड़ियां रेंगती नजर आईं और कई लोग बारिश में भीगते हुए किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंचे। आर ब्लॉक स्थित एक पेट्रोल पंप की दीवार भी तेज हवा के दबाव में ढह गई। पटना के अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर और जमुई में भी तेज हवा और झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। समस्तीपुर के मोहनपुर रोड में भारी जल जमाव हो गया जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूर्वी चंपारण, आरा और समस्तीपुर में भी आकाशीय बिजली और हादसों में लोगों की जान चली गई। दानापुर के तकिया पर इलाके में पेड़ गिरने से गुड्डू और मुन्ना नाम के 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई जिलों में फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया। खेतों में लगी फसलें तेज हवा और ओलों की मार से बर्बाद हो गई।
भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में प्री मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हैं और अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मुआवजा देने का ऐलान तो किया ही है। वहीं आपको बता दें कि वहीं पटना नगर निगम ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। नागरिकों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 155304 और मोबाइल नंबर 9264291339 जारी किए हैं। वहीं ताकि पेड़ गिरने, जल जमाव या बिजली संबंधी समस्याओं की तुरंत शिकायत की जा सके। तो ये देखिए, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है कि अगर कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे और सहायता कार्य के लिए जो टीम रहेगी वो वहां पर पहुंच जाएगी और उन्हें सहायता मिल जाएगी। ये देखिए, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी है। हेल्पलाइन नंबर कौन सी है, एक बार फिर से हम आपके सामने रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, कभी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आपको कॉल करना है 155304 और मोबाइल नंबर 9264291333 और इस नंबर को आप कहीं पर लिख लीजिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो और तुरंत आप कॉल कर सके, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसा ही रहने वाला है। राजधानी पटना में आपको वज्रपात और आंधी तूफान जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी और अलर्ट भी जारी किया गया है कि 72 घंटे तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इसके लिए तुरंत ये मोबाइल नंबर जो है, हमने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से वो बताया है, उसे आप लिख लीजिए कहीं पर कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस नंबर पर कॉल कर लीजिए। और आपकी इस खबर को लेकर जो राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।